तो कुलूसियों की पत्री पहला अध्याय को निकालेंगे। आगे एक आगे फिर कुलूसियों की पत्री पहला अध्याय कुलूसियों की पत्री पहला अध्याय 12 से 23 पद तक। बुजुर्ग भाई पढ़ो ऊंचे आवाज में। हाँ पढ़ो सब। कुलूसियों पहला अध्याय 12 से 21, इसमें इस प्रकार से लिखा है, 23 पद तक। 23 पद। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हों। उसी में हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। वह तो अर्धस परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तु उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। और ये और वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, और उसके क्रूस पर बहे हुए लोहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। और उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। 23 पद तक। 23 पद तक। ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस समाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया, और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। इस पढ़े वचन पर आशीष दे। बुजुर्ग भैया प्रार्थना कीजिए। चलो प्रार्थना करो वचन के लिए। चलो जी। धन्यवाद जी सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक बार फिर से सुंदर समय के साथ प्रभु हम आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। यह अवसर आप हमारे जीवन में प्रदान किया, संसारिकता के जीवन से अलग हटकर प्रभु आपकी संगति सहभागिता के साथ प्रभु आपके वचन को, जिस वचन को आपने अपने नाम से अधिक महत्व दिया है, जो वचन देहधारी होकर प्रभु हर एक के लिए पापों की क्षमा के लिए एक देह के रूप में बलिदान हो गया, जिसमें पापों की क्षमा, उद्धार, शांति, अनंत जीवन और स्वर्गीय प्रबंध को आप हमारे जीवन में प्रदान करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके उस बड़े प्रेम के, जो आपने यीशु ख्रीस्त के द्वारा हम पापियों के जीवन में किया, उद्धार और को लेके आए प्रभु। और इस प्रकार से प्रभु आपने अपनी योजना में प्रभु हर एक चुने हुए को प्रभु आपने ठहराया कि प्रभु स्वर्गीय प्रबंध में और उस मिरास में प्रभु स्वर्गीय स्थानों में बैठकर प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रभु अंधकार से छुड़ाए जाकर प्रभु आप अपने पुत्र के राज में अर्थात स्वर्गीय राज में आपने प्रवेश कराया प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी आंखों को ज्योतिर्मय किया है, और प्रभु शरीर में जीवन में आपने आत्मा के जीवन के द्वारा हमें बलवंत किया है। और इस प्रकार से प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता का वह आत्मा जिसने यीशु मसीह को जिलाया है, प्रभु आज हमें भी जिलाता है। धन्यवाद देते हैं आपके वचन के खोले जाने, जिसमें प्रकाश होता है, जिसमें अनंत जीवन है, छुटकारा है प्रभु, जिसमें नए जीवन का अनुभव के साथ प्रभु और भी उस दौड़ में
बढ़ते रहने का जीवन आप हमें प्रदान करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, शारीरिक जीवन में आप हमें जय प्रदान करते हैं। हर प्रकार की अभिलाषा संसारिक हो चाहे शरीर की हो, उसमें आप हमें जयवंत करते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के दिन के लिए प्रातः भोर से प्रभु हम हर एक को आपने सुरक्षित रखा, हमारे हाथों को परिश्रम को सफल किया और इस योग ठहराया कि प्रभु हम कुछ क्षणों के लिए प्रभु आपकी महिमा करते हुए आपकी सहभागिता आपके संतों भक्तों के साथ प्रभु आपके वचन में होकर प्रभु उस बड़ी आशीष को पा न सके जिसमें आज बहुत से लोग दूर हैं प्रभु। और आज हम देखते हैं बहुतों का जीवन प्रभु, और प्रभु अपने कानों की खुजली के अनुसार वे अपने अपने लिए बहुत सारे उपदेशक ढूंढ लेते हैं, पर आपने चाहा है प्रभु हमारी दृष्टि आप पर बने हैं। और धन्यवाद देते हैं वचन के साथ प्रभु, आपने वचन में कहा यह मनुष्य वह है जो प्रभु मेरी बातें सुनता है और उस पर चलता है, वह मनुष्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मैं बरसा बाढ़ें आई प्रभु, आंधियां चली और उस घर पर टक्कर लगी पर वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी घर की नींव चट्टान पर डाली गई थी। धन्यवाद देते हैं, आप हमें बल शक्ति सामर्थ्य देते हैं प्रभु, और इस प्रकार से अनंत जीवन में आप हमें बढ़ाए ले चलते हैं। धन्यवाद देते हैं। आज के वचन के प्रकाशन में प्रभु भाई की अंकल की आप सहायता करें प्रभु, उनके मुंह से होकर प्रभु पवित्र आत्मा आप हमसे बातचीत करें, और जिसके द्वारा और भी हम प्रभु आपके उस देह में होकर प्रभु हम प्रभु और बढ़ते चले जाएं और अंश करते प्रभु मसीह का स्वरूप हमारे जीवन में बनता चला जाए। धन्यवाद देते हैं। जितने प्रभु संगति में जुड़े हैं हर एक के लिए प्रभु ऐसा अवसर दीजिए कि निश्चय उस वचन के भाग में होकर प्रभु वचन की जो मांग है प्रभु आज हमारे जीवन में प्रभु पूरी हो जाए प्रभु। इसलिए प्रभु धन्यवाद के साथ ये दुआ हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु श्री ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद परमेश्वर पिता का। प्रभु यीशु मसीह में हमारे भाई मनोदा बाजार वर्षा बदेर से हैं, और भाई एच के मसीह भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उस क्षेत्र से, और भी प्रभु ने भाई बहनों को हमें दिया है कि संगति में हम उनके साथ में परमेश्वर के वचन की इन आशीषों के भागी हो। सो जैसे ये वचन जो पढ़ा गया और जिसके लिए बड़े बोझ से प्रार्थना की गई, हम सुनते आ रहे हैं बीते दिनों कि क्रूस के इस पार जहां पर शरीर और उसकी अभिलाषा, संसार और संसार का कष्ट और क्लेश मनुष्य को पता नहीं पड़ने देता शैतान, पर वो परमेश्वर के साथ चलने भी नहीं देता। पर जैसे ही आप क्रूस के उस पार देखते हैं, आपके लिए एक अद्भुत बातें जो पूरी निश्चयता के साथ, क्योंकि इसकी निश्चयता पवित्र आत्मा आपके आत्मिक जीवन में देता चला जाता है, और इसलिए इसके एक अध्याय के 20 वचन को पढ़ेंगे। एक अध्याय के 20 वचन को पढ़िए, कोई भी पढ़ने में मदद करेगा। कुलुसियों 1 अध्याय 20 पद। और उसके क्रूस पर बहे हुए लोहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। हाँ, जैसे आप क्रूस के काम को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखते हैं, वैसे ही आपके लिए सारे स्वर्गीय प्रबंध आपकी आत्मा में परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रकट होते चले जाएंगे। दूसरी बात यह है, परमेश्वर का वचन आपको उन्हीं बातों को दिखाते ले चलेगा जो आपकी आत्मा के लिए और अनंत के लिए है, चाहे स्वर्ग की हो
चाहे पृथ्वी की। और इसलिए क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके, क्रूस का काम ऐसे ही नहीं हो गया, ये स्वर्गीय प्रबंध है, परमेश्वर का प्रबंध है। इसलिए जैसे ही आप क्रूस के बाद की योजना को समझना शुरू करेंगे, पवित्र आत्मा इसमें आप सबों की सहायता करे कि धीरे धीरे ये सारी बातें आप पर प्रकाशित होते चले जाएं, आप पर इन बातों को पवित्र आत्मा प्रकट करना शुरू करे कि क्रूस के उस पार परमेश्वर पूरे अधिकार के साथ यीशु मसीह में आपके साथ अपने काम को शुरू करते हैं। और इसलिए देखिए 20 वचन में ही लिखा है, सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, अब चाहे वो स्वर्ग में हो चाहे पृथ्वी। मतलब क्रूस के उस पार परमेश्वर का जो प्रबंध है, वो प्रबंध है यीशु मसीह का क्रूस पर बहता हुआ लहू। समझ में आ रही बात आपको? क्रूस पर यीशु मसीह का बहता हुआ लहू। इसलिए जब आप इस लहू के बारे में, यीशु की सेवकाई में जब वो घूम रहे थे, तो उन्होंने अपनी सेवकाई में एक बड़े महत्वपूर्ण काम को किया चेलों के साथ। उसको भी आप निकाल सकते हैं, मत्ती 6 अध्याय और उसके 28 वचन को पढ़ेंगे। मत्ती 6 अध्याय और उसके 28 वचन को पढ़ेंगे। पढ़िए, कोई जिसको मिल जाता है पढ़ने में बिल्कुल सहायता करते चलेंगे, ताकि हम और जल्दी जल्दी वचन को और वस्त्र शाबाश के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो। मत्ती 26 का 6 28। बोले अंकल मत्ती 26। जी। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हाँ, प्रभु यीशु जब अपने चेलों के साथ में ब्यारी में बैठे थे, तो उन्होंने बताया, उस दृष्टांत को उनके सामने रखा और कहा, ये मेरा वो लहू है, वाचा का लहू है, क्योंकि परमेश्वर ने लहू से वाचा बांधी है। और लहू के बिना किसी भी चीज की शुद्धता नहीं है। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अब आप पृथ्वी को छोड़ करके पूरे स्वर्गीय प्रबंध में आ रहे हैं। इसलिए पृथ्वी के लिए जैसे ही आप अपनी मृत्यु की घोषणा करते हैं कि प्रभु अब मैं स्वर्गीय हूं, आपका विश्वास आपको लेके चलेगा और आपको उस योजना में लाएगा जो परमेश्वर का स्वर्गीय प्रबंध है। यहाँ पर यीशु ने अपने चेलों से कहा, ये वाचा का मेरा वो लहू है। इसको भी देखना है तो निर्गमन 24 उसका 8 वचन को जरा पढ़ेंगे। निर्गमन 24 अध्याय और उसके, यहाँ पर परमेश्वर ने सबसे पहले लहू से वाचा बांधा। निर्गमन 24 अध्याय उसका 8 वचन। तब मूसा ने लोहू को लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो, यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। हाँ, मतलब और एक बार पढ़ दो बबली। तब मूसा 8 ने वचन एक बार और। हाँ, तब मूसा ने लोहू को लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो, यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। हाँ, मतलब
परमेश्वर ने लहू से शुरू से ही वाचा को बांध दिया था, पर आगे चल के कहता है कि बैलों और बकरों के लहू से हमारे पाप क्षमा नहीं होंगे। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को, क्योंकि उस लहू के द्वारा हमारे जीवन में बहुत काम होना था प्रियो, जिसकी आपको लगातार निश्चयता मिलती चली जाए। अब आप एक नए तरीके से बाइबल को जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, उस लहू के द्वारा आपके जीवन में जो बड़े बड़े काम हो रहे, कुलूसियों 1 अध्याय, कुलूसियों 1 अध्याय उसका 12 वचन को पढ़ेंगे। देखिए, पहली बात जिस बात को समझना है, 12 वचन को, कुलूसियों। हाँ, और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हों। देखिए, क्रूस के उस पार जो काम शुरू हो रहा है, ये सारे जीवन, क्योंकि ये अनंत जीवन का विषय है, आप सारे जीवन मनन करते रहेंगे तो ये सब विषय आपको मदद करते हुए पूर्ण आत्मिक और स्वर्गीय और प्रभु यीशु मसीह के साथ और परमेश्वर के साथ उसके वचन के अनुसार चलने में आपकी सहायता करते जाएंगे। और इसको आप अपने जीवन में जैसे जैसे देखते जाएंगे, आप गवाह बनते चले जाएंगे। पहली चीज, परमेश्वर पिता का बहुत से विषयों में धन्यवाद का विषय है, पर यहाँ पर एक धन्यवाद का विषय है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, लगातार लगातार। आपके पास में क्या है वो विषय जिसने हमें इस योग बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। मिरास में मतलब ये परमेश्वर का प्रबंध है, परमेश्वर की योजना है कि हम इस विषय को ऐसा समझे। इसके लिए जैसा हमने अभी मत्ती 26 में पढ़ा कि जब सबसे पहले उसे मालूम था कि मैं जो जिन चेलों के साथ हूं, उसे मालूम था जिस पृथ्वी पर मैं आया हूं, ये पाप के कारण, मृत्यु के वश में जाने के कारण ये परमेश्वर से अलग है। और इसलिए प्रभु यीशु को सारी रात प्रार्थना करना पड़ता था परमेश्वर के साथ कि इन मनुष्यों को पूरे एक जीवन से निकाल कर दूसरे जीवन में लाना है, और वो जीवन देने का काम परमेश्वर का है। और इसलिए परमेश्वर उनके साथ वैसे ही काम करता चला जाए जैसे यीशु इस पृथ्वी पर आपके साथ जैसे ही काम करते हैं, क्योंकि ये काम करने वाले विभिन्न तरीके से स्वर्गीय प्रबंध प्रियो बहुत टाइट है, ध्यान रखेंगे। हम अभी तक क्या देखे और सुने हैं, जैसे जो मर गया वो स्वर्ग चला गया, नहीं प्रियो, बाइबल में ऐसा है ही नहीं। और हम सब ने प्रभु का धन्यवाद हो कि बाइबल को पकड़ा है, इसलिए उसका धन्यवाद इस विषय पर करना है। अब 13 वचन को पढ़िए बहुत ध्यान से, 13 पद। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हाँ, प्रिय पुत्र के राज्य में। अब ये बात आपके विश्वास में कहां तक आती, क्योंकि ये सारा काम
विश्वास के द्वारा है प्रियो, कि उसने मुझे अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा दिया। मैं एक अलग प्रकार का जीवन हूं, और इसलिए प्रियो, जैसा यीशु स्वर्ग छोड़ के आया था, हम भी ये समझिए कि अभी स्वर्ग छोड़कर कितने लोगों को इस जीवन में प्रभु के पास ला सकते हैं, क्योंकि ये अधिकार धीरे धीरे प्रभु आपको देते चलेंगे। क्यों ये अधिकार देंगे? 14 वचन पढ़िए, एक एक पद को पढ़ते हुए मुझे वहां पहुंचाना है आपको जहां से मैं वचन को आगे लेके चलूंगा। हाँ, धन्यवाद आपको, पढ़ो। जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। पापों की क्षमा प्राप्त होगी नहीं, प्राप्त होती है, एक निश्चयता। प्रभु, आपने मुझे मेरे पापों से क्षमा किया। बहुत से लोग प्रिय प्रार्थना करते हैं, तो जब भी प्रार्थना करने वो बैठते हैं तो पहले अपने पापों को याद करते हैं। प्रभु, मैं पापी हूं, मुझे छुड़ा। नहीं, मैं पापी था, आपने मुझे छुड़ाया, तब आपके सामने बातें आगे खुलना शुरू होंगी। आप क्रूस के उस पार के प्रबंध में आ गए। अब परमेश्वर का कार्य यह है कि क्रूस के उस पार जितनी बातें हैं, क्योंकि 15 वचन यदि आप पढ़ेंगे तो ये सब वस्तुओं का स्वामी है, ऐसी बात नहीं है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। इसलिए प्रभु ने मत्ती 28 के 19 वचन में भी कहा था, 18 वचन में, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यूहन्ना 17 में भी प्रभु ने कहा, सारे प्राणियों का तूने मुझे अधिकारी ठहराया है, तूने मुझे न्यायी ठहराया कि मैं न्याय करूं। परमेश्वर ने घर के अधिकारी को, जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, उसे हमें दिया है। हम उसके द्वारा, उसके लहू के द्वारा तैयार किए जाते हैं। आगे पढ़िए, 16-17 पढ़िए। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो हाँ। अथवा पृथ्वी की, देखी शाबाश। या अनदेखी। क्या हाँ। सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। और आगे। वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। उसी में स्थिर रहती हैं सब वस्तुएं। हम कैसे उसके प्रबंध में आ गए? देखिए, क्रूस के बाद जो काम शुरू होता है वो यहाँ पर लिखा है। चलिए पढ़िए अगला वचन। और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। हाँ, सब बातों में वही प्रधान ठहरे। प्रियो, जब मूसा ने निर्गमन 33 में कहा था, बाद में आप पढ़िएगा, आपको मिल जाएगा, कि पहले तू मेरे को अपनी गति समझा दे। तूने ये नहीं बताया कि उस पार कौन जाएगा मेरे साथ। तो प्रभु ने कहा, मैं चलूंगा तेरे साथ। मूसा बहुत खुश हो गया और उसने कहा, धीरे धीरे बात करते हुए वो आगे बढ़ा निर्गमन 33 में, और बोला, एक काम कर कि मुझे अपना दर्शन करा दे। तब प्रभु ने मूसा से कहा,
तू मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। जी हाँ, परमेश्वर के प्रबंध में, स्वर्गीय प्रबंध में यही अद्भुत बात है प्रिय। इसलिए इसको समझना है। परमेश्वर ने हम मनुष्य के लिए वो उपाय किया कि कलीसिया हमें बनाया, हमें अपनी देह बनाया और सिर अपने बेटे को बनाया। अभी हम लोग सब एक दूसरे के सिर को देख रहे हैं, चेहरा को। हमारा बॉडी कहाँ है, कैसे है, क्या है, वो नीचे है, पर हर कोई एक दूसरे के चेहरे को देख रहा है। इसी प्रकार परमेश्वर के सामने जो चेहरा होगा वो मसीह का होगा, और इसलिए मसीह अभी भी पिता के दाहिनी ओर है। और ये अद्भुत स्वर्गीय प्रबंध है प्रियो, कि जैसे ही आप कलीसिया में लाए जाते हैं, आपके साथ परमेश्वर एक प्रबंध को शुरू करता है। इस अनुभव को समझेंगे। गलातियों 3 अध्याय, गलातियों की पुस्तक 3रा अध्याय और उसके 24 वचन से पढ़ेंगे। गलातियों 3 उसके 24 वचन से। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें। परंतु जब विश्वास आ चुका तो अब हम शिक्षक के अधीन न रहे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो। ध्यान और देंगे आगे। हाँ, आगे। तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हाँ, जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया, उन्होंने क्या किया? मसीह को पहन लिया है। बाइबल में यही विचार बार बार दिया गया कि आपके पास इसकी एक निश्चयता हो, जो मैं लगातार आपको आपके अंदर ये विश्वास बैठ जाए बताते चलूंगा कि आपके पास जिस विषय की निश्चयता चाहिए वो ये है कि मैं मसीह में हूं। मैं मसीह में हूं, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है प्रियो। इसके विषय में भी समझाने के लिए मुझे आपको कुलुस्सियों 3 में लेके चलना पड़ेगा। ये सब जो वचन खुल रहे हैं, मैं देख रहा हूं बहुत लोग नोट कर रहे हैं। आप इनको बैठ के जब समय होता है, जितना ज्यादा प्रभु में निश्चयता के साथ, पूरे विश्वास के साथ बैठिए, क्योंकि परमेश्वर ने एक मिट्टी के आदम को बनाया। मिट्टी है प्रियो, पर जैसे ही उसमें परमेश्वर ने अपना सांस फूंका, वो उठकर चलने लगा, परमेश्वर से बात करने लगा, सारे अधिकार को रखा। परमेश्वर ने सबसे पहले मानव को बनाकर अदन की वाटिका में रखा। आपको परमेश्वर के काम पर विश्वास करना पड़ेगा कि स्वर्गीय बनाने के लिए उसने जो मेरे साथ प्रबंध किया है वो बहुत अद्भुत है प्रियो। कुलुस्सियों 3 अध्याय 1 वचन से। शायद ये आपको समझ में ना आए, पर ये धीरे धीरे मैं आपको इसको समझाते ले चलूंगा। कुलुस्सियों 3 अध्याय 1 वचन से। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर मेरे साथ धीरे धीरे पढ़ेंगे बबली, क्योंकि हमको इसको समझना है। जी। सो पहली बार, जब तुम पहली मसीह के बार साथ जिलाए गए, मसीह के साथ जिलाए जाने का अनुभव पहला। इसको ध्यान रखें।
ये अनुभव आपको दिखाने के लिए मैं एक जगह ले जाना चाहूंगा आपको। पहला पत्रस पहला अध्याय और उसके 23 वचन को पढ़ेंगे। कुछ चीजें हैं जो आपको अब मुझे निश्चयता दिलाना है। पहला पत्रस पहला अध्याय और उसके 23 वचन को। क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। ये वचन आप ऐसे ही नहीं पढ़ रहे, आपके पास ये निश्चयता भी आती चली जाए कि मैंने परमेश्वर के परिवार में, यहीं पर 3 पद से पढ़ो वालो, एक अध्याय का 3 पद से पढ़ो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। क्या दिया है? नया जन्म दिया है। जीवित आशा के लिए। हम मरे हुए आदम और मिट्टी के आदम में नहीं है प्रियो, इस बात को समझेंगे। ये आपको आपके विश्वास के द्वारा समझना है। जीवित आशा के लिए मुझे नया जन्म दिया गया। ये सारी चीजें लगातार मुझे बार बार आपके सामने रखना पड़ेगा, तब आपके अंदर एक निश्चयता इस विषय में होगी कि मैं परमेश्वर के परिवार में जन्म लिया। देखिए ये काम परमेश्वर आपके साथ कैसे कर रहा है। आगे अंकल 3 से 4 आगे। वचन, हाँ 4 वचन। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। कहाँ पर रखी है? कहाँ पर रखी है? स्वर्ग में। स्वर्ग में रखी है। आगे, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से ये विश्वास मनुष्य नहीं कर सकता, ये परमेश्वर की सामर्थ्य से। शाबाश। आगे, विश्वास के द्वारा उस उद्धार हाँ, के लिए जो आने ठीक वाले है, समय में हाँ प्रकट होने वाली है की जाती है। हाँ, मतलब ये परमेश्वर के द्वारा है, पर आने वाले समय में जब आपके पास वहां का जीवन होगा, जीवन होगा, तो आप स्वर्ग जीवन के जीने वाले होने के कारण स्वर्ग के लिए उठाए जाएंगे। जिसके पास ये जीवन नहीं होगा, ये ज्ञान नहीं होगा, वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हर कोई रास्ता देख रहा है। बहुत से लोगों को ये मालूम हो गया है, बहुत से लोग प्रचार करते हैं, पर प्रचार में ये मालूम नहीं हो रहा है उनको कि यदि उनके पास स्वर्ग का जीवन नहीं है, तो स्वर्ग के जीवन में कुलूसियों 3 में क्या कह रहा है। देखिए कुलूसियों 3 अध्याय उसके पहले वचन को। शाबाश पर भी बहुत अच्छा पढ़ रहे, प्रभु बहुत आशीष दे। पढ़ो। तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। कहाँ की खोज? स्वर्गीय वस्तु की खोज। अब क्रूस के उस तरफ का जीवन खत्म हो गया, अब क्रूस के इस तरफ परमेश्वर ने आपके लिए अपने आप को प्रकट कर दिया। आप एक समय आएगा, धीरे धीरे आपके जीवन में ये सारी योजनाएं प्रकट होते जाएंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोगों को ये बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि यदि मैं धीरे से आपके साथ गहरे में उतरा तो क्या आप उतरोगे? क्या आप उसको समझने को तैयार हैं?
क्योंकि यहां से मानुषिक जीवन खत्म हो जाता। देखो आगे क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ो। जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। कहां पर है वो? मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। अब आपको एक हिदायत दी जा रही है, फिर आगे देखेंगे कि मसीह कैसे महिमा में है और आप उस महिमा में कैसे सम्मिलित हो रहे हैं। पढ़ो आगे। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। फिर हमारी मदद की जा रही है। कहीं ध्यान ऐसा तो नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का जीवन थोड़े दिन का है। पृथ्वी की हर चीजें थोड़े समय की हैं। प्रियो, जब प्रभु अभी मुझे रायपुर में रखा है तो धीरे धीरे मुझे ऐसे लगने लगा कि सच में मुझे पूरे समय प्रभु के साथ ही रहना है। और मेरे लिए प्रभु उस प्रकार के प्रबंध को करते जा रहे हैं। मेरे अंदर एक बात की निश्चयता आते जा रही है कि मैं मसीह में हूं। मैं मसीह में हूं। एक बार वो शहडोल में मेरे भांजी की जब शादी थी तो वहां मैं वचन को जब रखा, तो अभी तो वो बिशप है आजकल, तो उन्होंने खड़े होके वहीं पर गवाही दिया कि डेविड भाई ने आज मेरी बहुत बड़ी समस्या को खत्म कर दिया। मैं बहुत परेशान रहता था कि मेरे चारों तरफ मेरी सेवकाई में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मैं वचन के बारे में कैसे बताऊं, क्या बताऊं, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है। पर आज डेविड भाई ने बार बार एक बात कहा, प्रभु यीशु मसीह आप मेरे हैं। प्रभु यीशु मसीह मैं आपका हूं। आपको जब भी कोई दिखता है आप उसके सामने भी इस गवाही को दीजिए, मैं प्रभु यीशु का हूं। प्रभु यीशु मेरा है। क्योंकि अब आप स्वर्गीय हो गए हैं। स्वर्गीय होने का मतलब है आप आत्मिक हो गए हैं। आत्मिक होने का मतलब है पूरे अध्यात्म के दायरे में आप हैं। मैं अपना परिचय ऐसे देता हूं, आप भी दे सकते हैं कि मैं धर्म गुरु नहीं हूं। मैं धर्म की बात नहीं करता, क्योंकि धर्म में किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य को करने की क्षमता नहीं है। मैं अध्यात्म गुरु हूं। धर्म की एक बहुत छोटी और शारीरिक और बिल्कुल जो हमको दिख रहा है वो हमारी सीमा होती है। पर जब आप अध्यात्म होते हैं तो आप परमेश्वर से शुरू होते हैं। क्योंकि आपको आपके पास में अनंत के होने की गवाही चाहिए, और वो गवाही यीशु मसीह आपके जीवन में लाते हैं। अब मैं एक नए जीवन में हूं। अब मैं एक नए राज्य में हूं। इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। हम यहाँ पर अब कुछ समय के लिए विदेशी और मुसाफिर हैं। जैसे ये जीवन की एक बात को मैं समझाता हूं। एक बच्चा मां के गर्भ में है।
एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में 9 महीना रहता है। एक बच्चा अपने स्थान में माँ के गर्भ में 9 महीने अंधेरे में रहता है। बहुत घोर अंधकार है। एक बच्चा अपने गर्भ में रहने के स्थान में 9 महीना अकेले रहता है। पर प्रियो, उस 9 महीने में वो परमेश्वर के साथ रहता है। परमेश्वर उसका निर्माण करता है। जिस गर्भ के अंदर वो बच्चा होता है, वो गर्भ भी श्री परमेश्वर उस बच्चे को वहां रखता है, बनाते जाता है। भजन संहिता 139 को आप बाद में पढ़ना, बैठ के मनन करना, ध्यान करना। परमेश्वर ने क्लेम किया है, मैंने इसे बनाया है। इसके बेडौल तत्व को मैं देखा हूं। इसकी कौन कौन सी हड्डी कहां पर रखना है, ये मैं जानता हूं। जीवन, इसलिए प्रियो, यदि मसीह आपका जीवन है, उसको मालूम है कि आपको उसकी देह में कहां पर रखना है और आप क्या करेंगे। क्योंकि एक बात ध्यान रखेंगे, मसीह की देह स्वर्गीय है, पिता के दाहिनी ओर है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसको आप इफिसियों 4 अध्याय निकालिए। इफिसियों 4 अध्याय निकाल लीजिए और उसके 12 वचन को पढ़िए, जिस बात को आपको ध्यान रखना है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं पहला काम ध्यान रखें। आपको परमेश्वर सिद्धता की ओर ले जाएगा। अब आप विश्वासी नहीं हैं, इसको समझेंगे। अब आप पवित्र लोगों के प्रबंध में हैं, जिससे पवित्र लोग क्या हो जाएं, सिद्ध हो जाए। हाँ, इसको ध्यान रखेंगे। बाइबल कैसे आपको बदल रही है। अब आगे बढ़िए। और सेवा का काम किया जाए। अब सेवा का काम होगा, क्योंकि बहुत से लोग सेवा कर रहे हैं। शैतान ने भी अपने लोगों को आगे ढकेल दिया है। और पहचान ये है कि वो स्वर्गीय प्रबंध में कभी नहीं आ सकते, क्योंकि मेरे सब भाई बहन के पास जो प्रभु के साथ जुड़ते जा रहे हैं, जो मसीह की देह में हैं, उनके पास में इस बात की निश्चयता आते जाएगी। प्रियो, आने दीजिए वो समय, मैं आपको पूरे अनंत जीवन जो मिला है उस योजना के बारे में बताऊंगा। पर शर्त यह है कि आप मानव जीवन से तो निकल जाएंगे, क्योंकि मानव जीवन से निकल के परेशान मत होइए कि फिर आपका क्या होगा। नहीं, आप ईश्वर जीवन में आएंगे, आप पुनरुत्थान के जीवन में आएंगे। और जैसे ही आप ईश्वरीय जीवन में आएंगे, हाँ पढ़ दो उसको, पूरा नहीं हुआ अभी। और मसीह की देह उन्नति पाए। क्या चीज उन्नति पाए? आपके जीवन से, आपके कार्य से, आपकी प्रार्थना से, आपकी बोली भाषा से मसीह की देह उन्नति पाती जाए। ये 3 बात को ध्यान रख के चलेंगे। क्यों? अगला वचन पढ़िए। क्यों? अगला वचन पढ़िए। जब तक कि तेरा पर हाँ, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं।
हमारे पास अब एक उद्देश्य है कि हम परमेश्वर के पुत्र के समानता में आ जाएं। और देखिए आगे, और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए हाँ, और आगे, और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाएं, हाँ, अभी भी खतरा है। 14 वचन, ताकि हम आगे को बालक न रहें, यदि बालक है तो कोई भी ठग देगा। वो लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। जो बालक है, अरे सब कोई ऐसे कर रहे, तुम कहाँ चले गए, तुमको किसने बताया ऐसा? अच्छा अच्छा, सब ऐसा कर रहे, नहीं नहीं, आप मैं पे रहिए हमेशा। मुझे प्रभु ने बचाया, आपकी गवाही दूसरे को बचाएगी। फिर प्रियो, तभी तो आप किसी के लिए उद्धार के कारण बनेंगे। 14 वचन फिर से, ताकि हम आगे को बालक न रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, कैसे चलना है आगे? वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। समझ में आ रही बात? मसीह में बढ़ते चले जाए। कैसे बढ़ेंगे आगे? कैसे बढ़ेंगे आगे? जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिमाण से उससे होता है अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। हाँ, और एक बार 16 वचन को एक बार और पढ़ो। जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिमाण से उसमें होता है अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। और जो प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। और इसलिए प्रियो, मुझे लगता नहीं है कि आज हम इसको आगे बढ़ा पाएंगे। कुलुस्सियों 3 का पढ़ दीजिए, फिर प्रार्थना करेंगे। कुलुस्सियों 3 पहला पद अंकल। पहला पद से 4 पद तक। जी। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और इस तुम्हारा बात को ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना है, क्रूस ने संसार के लिए, शरीर के लिए, पाप के लिए, मृत्यु के लिए मुझे क्या कर दिया? तुम तो मर गए, खत्म कर दिए। आगे, शाबाश, आगे। तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। अब यहां मनुष्य का नाम नहीं है, देखिए, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। आगे, अब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। अब हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया प्रियो, इसलिए जब वो आएगा तो महिमा सहित आप भी उसके साथ जाएंगे। और जब आप स्वर्गीय यात्रा में होंगे तो स्वर्गीय यात्रा उस समय भी आपके साथ एक काम करेगा। 9 और 10 वचन पढ़िए, फिर प्रार्थना करेंगे। 9 और 10 वचन को पढ़िए। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। इसको ध्यान रखना है, आपका पुराना मनुष्यत्व आपके नए जीवन की हानि मत कर दे।
पुराना मनुष्य तो मिट्टी वाला मिट्टी की बातों को सुन के आपको मिट्टी में फिर मत मिला दे। इसको ध्यान रखना। क्यों? आगे बढ़िए। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हाँ, सृजनहार के जैसे बनने के लिए। और प्रियो, ये परमेश्वर की बहुत अद्भुत योजना है, स्वर्गीय प्रबंध है ये। इसको हल्के में नहीं लेंगे। आपके सारे विश्वास की कीमत इस पे लगा दीजिए, क्योंकि ये स्वर्गीय है। उसका स्वर्गीय प्रबंध है, उसकी स्वर्गीय योजना है। इसको भी मैं आपको दिखाऊंगा, सब बताते चलूंगा कि स्वर्ग आपके साथ क्या क्या कैसे कैसे कर रहा है। और आपके पास बस एक ही निश्चयता बराबर बनी रहे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा बेटा यहाँ कुछ दिन के लिए है, कुछ समय के लिए है। एक दिन वो तेरे साथ होगा, पर कैसे? तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य जिसमें मैं हूं, क्योंकि उसने अपने राज्य को यहाँ पर स्थापित कर दिया है। और वो राज्य कलीसिया से कहीं बहुत बढ़कर अद्भुत योजना है प्रियो। इसलिए यीशु ने जब प्रचार करना शुरू किया तो एक बात कहा, जाओ परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो, किसी धर्म का नहीं। वो किसी धर्म की गवाही देने नहीं आया था, किसी धर्म की बात करने नहीं आया था, किसी को धर्मी बनाने नहीं आया था। इसको याद रखेंगे, वो स्वर्गीय बनाने आया। इसलिए तो मत्ती 5:3 में बोला, जो मन के दीन है स्वर्ग का राज उन्हीं का है। उसके पास बहुत धर्मी लोग आए, बड़ी बड़ी धार्मिकता लेके आए, बड़े बड़े धर्म की बात कहा उससे। निकोदेमुस भी आया, निकोदेमुस से उसने कहा, निकोदेमुस उससे बात कर रहा था, तूने ये जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए, परमेश्वर यदि उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। बोला, निकोदेमुस यदि तू नए सिरे से नहीं जन्मा तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। प्रियो, धन्यवाद दीजिए कि आपको उस राज्य में जन्म मिला है। धन्यवाद दीजिए कि आपने पापों की क्षमा पाई है। धन्यवाद दीजिए कि आप उस मिरास में सहभागी हो रहे हैं। पर निश्चिंत लापरवाह नहीं रहेंगे। आप प्रभु के प्रति हमेशा अनंत जीवन को पाए हुए अपने जीवन की गवाही को प्रकट करते रहेंगे। आप जहां भी हैं, आप जैसे भी हैं, लोगों को उस अनंत जीवन के बारे में, अपने जीवन की गवाही के बारे में, कैसे आपके पाप क्षमा हुए, कैसे लोग प्रभु के पास आ सकते हैं, इसको जरूर बताइए। मुर्दे के समान, मृतक के समान चुपचाप कभी मत रहिए, क्योंकि यदि आप चुप रहे तो आपके अगल बगल जो मुर्दे हैं वो जिंदे नहीं होंगे। और आपको प्रभु ये अनुग्रह दे रहा है कि जो पाप में मरे हुए शैतान के वश में, अंधकार में, नरक में है, उन्हें आग में से झपट के निकाल लीजिए। ये आपके ऊपर है। आइए प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हमारे साथ में मनीष भाई है, प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। मनीष भाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जीवित महान प्रेमी दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। और ये सुंदर अद्भुत समय प्रभु, जो स्वर्गीय के स्थानों में आपने हमें बिठाया और प्रिय पुत्र के राज्य में, पाप अंधकार मृत्यु से निकाल करके प्रिय पुत्र के राज्य में लेकर के आए, पिता आपका धन्यवाद करते हैं।
और प्रभु इसी संगति को पिता, एक एक भाई बहनों को जो आपके उस राज्य के अधिकारी हैं पिता, और लगातार प्रभु हमारा निर्माण उस स्वर्ग के तरीके से किया जा रहा है, आपका धन्यवाद हो। लगातार इसकी निश्चयता प्राप्त करते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएं पिता, और बहुत से लोगों को इस जीवन में लेकर के प्रभु आने के लिए हम सबकी सहायता कर प्रभु। वो अनुग्रह जो आपने हमारे ऊपर किया प्रभु, होने देना कि बहुत सारे लोग जो प्रभु पाप, अंधकार, मृत्यु के वश में पड़े हुए हैं और उस आग की तरफ जा रहे हैं पिता, हाँ प्रभु, वहां से निकालने के लिए, बहुत से लोगों को निकालने के लिए प्रभु हम सबको तैयार कर रहे हैं, आपका धन्यवाद हो। तो लगातार प्रभु ये स्वर्गिक निश्चयता लेकर के हम आगे बढ़ते चले जाएं। हाँ प्रभु, जो वचन आज हमारे हृदय में बोया गया प्रभु, वो 100 गुना फल लेकर के आए पिता। हाँ प्रभु, हर एक विश्वासियों को, हर एक पवित्र लोगों को प्रभु आपके हाथों में ला के समर्पित करता हूँ पिता, और विशेष रीति से प्रभु आपके प्रेरित भविष्यवक्ता को आपके हाथों में देते हैं पिता, जिनके द्वारा प्रभु लगातार उस जीवित वचन का और उस स्वर्गिक जीवन का निर्माण हमारे लिए किया जा रहा है। धन्यवाद देते हैं पिता, पूरी रीति से आप उन्हें संभालें, हर एक शारीरिक निर्बलताओं को प्रभु पूरी चंगाई के साथ प्रभु खड़ा करके बहुत से लोगों में पहुंचने के लिए आप उन्हें उनकी सहायता प्रदान करें पिता। और प्रभु जैसा बीते दिनों में प्रभु उन्हें आपने संभाला, इस आने वाले दिनों में प्रभु लगातार उन्हें ऊंचे पर रखते हुए और प्रभु बहुत से लोगों के पास इस जीवित वचन को लेकर जाने के लिए प्रभु सहायता करते चले आए। लगातार हम लोग भी प्रभु इस संगति में बढ़ते चले जाए। ये संगति प्रभु बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए प्रभु। हम सब जो अलग अलग जगहों में पिता होने देना, वहां पर प्रभु इस अनंत स्वर्गीय योजना को हर एक लोगों में पहुंचाने के लिए प्रभु हम सबकी सहायता कर पिता। धन्यवाद हो पिता, आज का सुंदर अद्भुत समय जो आपने दिया, एक एक भाई बहनों को आपके हाथों में लाके समर्पित करता हूँ। और प्रभु जिसकी जैसी आवश्यकता है पिता, और प्रभु आप हर एक की सहायता मदद करें प्रभु। हम इससे हर एक को प्रभु उस वचन में बढ़ने के लिए, आपके जीवित वचन में तो बढ़ने के लिए सहायता कर पिता। आपके उस पवित्र लहू की सामर्थ प्रभु हम सबके जीवन में कार्य करने पाए पिता। और प्रभु पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, उसकी अगुवाई में हम लगातार बढ़ते चले जाए, ताकि यीशु मसीह को लेकर लोगों में हम यीशु मसीह को देने पाए पिता। धन्यवाद हो, सारी बातों में आपको महिमा और आदर देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु इस विनती को जीवन, उद्धार, शांति देने वाले पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। आमीन आमीन। सबों को जय मसीह की, सबों को प्रभु खूब आशीष दे।